आगरा जनपद के एतमादपुर विधानसभा की यमुना पार का इलाका विगत कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह के प्रयास से अब ट्रांस यमुना कॉलोनी, कालिंदी विहार, शाहदरा, नारायण सीतानगर, प्रकाश नगर, पोया घाट, कालिंदी विहार, नाउकी सराय, फाउंड्री नगर, इस्लाम नगर, नगला रामबल आदि क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। विधायक के प्रयास से आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली 570 करोड़ रुपए की शुद्ध पेयजल योजना को मंजूरी मिली है। होटल पीएल पैलेस में प्रेस वार्ता के दौरान सांसद, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और एतमादपुर के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि ये योजना अगले 1 वर्ष में धरातल पर दिखने लगेगी, जिससे लोगों की कई वर्षों पुरानी समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि 80 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एमबीबीआर टेक्नोलॉजी का स्थापित किया जाएगा, जिससे एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के यमुना पार इलाके और एतमादपुर शहर को शुद्ध आरओ जल की आपूर्ति हो सकेगी। यमुना पार में लोग जल का व्यवसाय करने लगे थे। अपने घरों में समरसेबल लगा के ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है टैंक से बाल्टी के अनुसार, लीटर के अनुसार पानी होता था और कई बार पानी के ऊपर लड़ाई हो जाती थी। एक शेर है कि खून इस दौरे गरानी में बहुत सस्ता है, रात फिर गांव में कत्ल हुआ पानी पर। आज की महंगाई के युग में खून सस्ता था और पानी महंगा था, और ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो दूषित पानी से होती हैं। ये जो 570 करोड़ की योजना है, इसमें यमुना पार, ये स्पेसिफिक फॉर यमुना एतमादपुर विधानसभा की यमुना पार इलाके के हैबिटेट के लिए है, जिसमें हम सीतानगर, शाहदरा, एतमादवाला, प्रकाश नगर, नवलगंज, कच्छपुरा, पीला खाद, ट्रांस यमुना फेज 2, नारायण, नगला जमुनी, नगला रामबल, कालिंदी विहार, नाउकी सराय, रवि नगर, कौंडी नगर और इस्लाम नगर की बस्तियों के सभी गांव जो हैं इसमें बहुत डिटेल है कि कितनी है, कितने किलोमीटर है, कितने ओवरहेड बनेंगे, कितने जलाशय बनेंगे, कितने जलाशयों की संख्या अपग्रेड की जाएगी, कब तक की पॉपुलेशन के लिए 2050-55 तक के लिए किया है। माने अपने नातियों का भी इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या में रामनगर पुलिस चौकी के सामने परिक्रमा मार्ग खोजनपुर स्थित बायोवेदा क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर में निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बायोवेदा क्लिनिक पंचकर्म सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव सिंह के नेतृत्व में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ किया गया। ये स्वास्थ्य शिविर 5 बजे तक चला, जिसमें कई 100 मरीजों का इलाज किया गया व उनको चिकित्सा पद्धति दी गई। डॉक्टर संजीव सिंह ने बताया कि मेरी बेसिक एजुकेशन पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान हरिद्वार से है। इस निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का मेन उद्देश्य रीढ़ की हड्डी, गर्दन में व घुटनों में व जो दर्द की समस्याएं आती हैं, उन मरीजों के लिए ये निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। जिन मरीजों को गर्दन या कमर की हड्डी में दर्द होने पर मरीज न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल पे आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव, मेरी जो बेसिक एजुकेशन है पतंजलि भारतीय विज्ञान से है, हरिद्वार से। ये जो कैंप है आज का, ये बेसिकली हमने रीढ़ की हड्डी में जो समस्याएं आती हैं, घुटनों में जो समस्याएं आती हैं, गर्दन में जो समस्याएं आती हैं, उनके लिए हमने रखा हुआ है, निःशुल्क चिकित्सा रखा हुआ है। इसमें जैसे गर्दन में या कमर में दर्द होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट सीधे न्यूरो सर्जन के पास भागता है कि ये न्यूरो की समस्या है, न्यूरो की समस्या जैसे झंझनाहट है, सुनपन है, तो इन सारी समस्याओं के लिए जाता है। इसमें हम लोग नेचुरली इसको ट्रीट करते हैं, किसी भी तरह के मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है इसमें, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट है वो पिछले कई सालों से भटकता हुआ आता है कि न्यूरो को दिखाया, आर्थो को दिखाया, बहुत सारी दवाएं खाया, पेन किलर खाया, नींद की दवाएं खाया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है और अल्टीमेटली लास्ट में डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास में आते हैं तो हम उनको पंचकर्म के माध्यम से, और हमारी एक विशेष पद्धति है चिकित्सा पद्धति जिसको हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं, तो उसके माध्यम से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं और बिना सर्जरी के, बिना किसी तरह की नींद की दवाएं खाए हुए, बिना किसी दर्द की दवाएं खाए हुए पेशेंट अपने आप को मेंटेन करके रखता है। अयोध्या के दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज स्थित राम तीर्थ मार्केट में वुमन केयर एंड मैटरनिटी सेंटर की प्रबंधक डॉक्टर किरण चंद्रा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने गर्भवती महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। ये स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर 2 बजे तक चला। इसमें कई दर्जनों गर्भवती महिलाओं को इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उनका चेकअप किया गया और इस स्वास्थ्य शिविर में जांच पर विशेष छूट और दवा में विशेष छूट रखी। वहीं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
विशेषज्ञ डॉक्टर किरण चंद्रा ने बताया कि हमारा कैंप लगाने का मेन उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य का चेकअप करना है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं पैसे ना होने के कारण डॉक्टरों के पास चेकअप कराने नहीं जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, ताकि गरीब महिलाएं भी स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सकें और अपना चेकअप करवा कर जाँच में व दवा में विशेष छूट का लाभ उठा सकें। कैंप जो है ये दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के सामने पे लगाया है, और इसका हमारा मेन मोटिव है जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को हम लोग मतलब ज़्यादातर महिलाएं पैसे के अभाव में या किसी चीज़ में नहीं दिखाने जा पाती हैं, तो हम लोगों ने इसलिए सोचा कि इसको थोड़ा सा उनके पैसे का मतलब निःशुल्क करते हैं, ताकि वो आगे एक बार अच्छी जाँच उनकी समय समय पे करा लें। जो उनके कुछ कॉमन दवाइयाँ होती हैं जैसे कि आयरन कैल्शियम है, जो उनके न्यूट्रिशन के बारे में है, वो सब चीज़ें हम उनको जानकारी दे सकें कि अगर हर कोई दवा नहीं खरीद के खा सकता है, तो बहुत सारी खाने की चीज़ें भी ऐसे घर में उपलब्ध होती हैं कि अगर उसको भी वो पूरा खाएंगे अगर अच्छे से, तो काफ़ी कुछ उनका सप्लीमेंट उससे पूरा हो जाता है। और ऐसे उससे उनके खून की कमी है, जो बहुत ज़्यादातर खून की कमी है, बीपी का नहीं मतलब नाप पाते हैं वो लोग कभी पूरे 9 महीने के, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, और अचानक से डिलीवरी के टाइम पे उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ आ जाता है, जिससे जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बार हो जाएगा तो वो उनको रूल आउट कर पाते हैं हम लोग इस सब चीज़ से कि अगर ये हाई रिस्क बीपी तक उसको बता सके कि वो हमारे यहाँ नहीं कहीं भी आसपास से इतने सारे स्वास्थ्य केंद्र भी खुले हुए हैं, वहाँ भी जाके जो है अपना एक रेगुलर चेकअप कराते रहें। खून की कमी है, बीपी का है, और भी सब गवर्नमेंट सब देती रहती है, आयरन कैल्शियम, वो सब चीज़ें अपना लेके वहाँ से वो खाते रहे, अगर इन केस वो खरीद के नहीं खा पा रहे हैं तो मेन पर्पस हम लोग का मोबाइल नंबर 9919929433। बलरामपुर में क्षेत्राधिकारी उत्तरौला उदयराज सिंह द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 5 समूहों की महिलाओं के साथ उत्तरौला ब्लॉक पर चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी गईं तथा जागरूक करते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस सहायता हेतु वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090, यूपी 112, एम्बुलेंस सेवा 102 व 108, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्प केयर 198, साइबर हेल्पलाइन 155260/1930, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 तथा थाने पर गठित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी अवगत कराया। यूपी में जल्द होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की बड़ी पहल। कांग्रेस पार्टी ने समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के बारे में गैर भाजपाई दलों के बड़े नेताओं को खुद प्रयास करना होगा। अजय राय के मुताबिक वह खुद अपने स्तर पर कोई प्रयास इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी समझौता उत्तर प्रदेश या देश के स्तर पर ही हो सकता है। अजय राय ने कहा, अगर विपक्षी पार्टियों के बीच समझौता नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी इस बार के नगर निकाय के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। पंतनगर में स्वास्थ्य चेकअप कराने गई विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ डॉक्टर के द्वारा अभद्रता की गई। मामला बीते सोमवार का है। पंतनगर प्रशासन ने इस मामले को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते आज छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य विभाग के प्रांगण में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही डॉक्टर को सजा देने की मांग भी की। बारा के छीपा बड़ौद में सनातन धर्म जन जागृति संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव ने अपने माता पिता की परिवार सहित आरती कर फूलों का हार पहना करके उनका भव्य स्वागत सम्मान करके अनूठी पहल की शुरुआत की है। ये आयोजन कालाजी के बाग ग्राम टांचा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष विनोद वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं है। हम सबको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सभी उपस्थित जनों को ये संकल्प करवाया गया कि सनातन धर्म जन जागृति संस्था के प्रदेश मीडिया प्रभारी कुलदीप सिंह सिरोहिया ने बताया कि संस्था के प्रदेश मंत्री नंदलाल केसरी ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में छीपा बड़ौद प्रधान नरेश कुमार मीणा, कथावाचक मुकुट बिहारी शास्त्री, हास्य व्यंग के राष्ट्रीय कवि देवेंद्र वैष्णव, छीपा बड़ौद विधायक प्रताप सिंह सिंधवी के निजी सचिव बंटी वैष्णव, सत्संग जिला प्रमुख कन्हैया लाल शिवनारायण नामदेव सहित अन्य ने भाग लिया। टॉप का चैनल लगा लिया भाई साहब, टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना,
बाबा करो। भाई 5 मिनट कर रहा हूँ, बैठे थे टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तो सो जा बेटे ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत जिला बारां के नर्सेज जिला अध्यक्ष संजय मेघवाल को भारतीय दलित साहित्य अकादमी के 38वें राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी सम्मेलन 11 दिसंबर 2022 को पंचशील आश्रम झड़ौदा गांव बुराड़ी बाईपास रिंग रोड दिल्ली 84 में आयोजित सम्मान समारोह में राजस्थान प्रदेश संयोजक राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित बाबूलाल निर्मल के नेतृत्व में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों एवं दलित उत्थान समाज सेवा के लिए डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार, रमेश चंद्र रतन, चेयरमैन पीएससी कमेटी, रेलवे बोर्ड, रेलवे मिनिस्टर भारत सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोहन पाल सोमनाक्षर ने सम्मान समारोह में सम्मानित किया। एक बार नीचे एक करके मैं आगे नहीं चलूंगा, पीछे जाए। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से अभी संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में रविवार को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का 1 दिवसीय सत्संग समागम हुआ। सत्संग में सैकड़ों श्रद्धालु आए। सत्संग में प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल महाराज ने सभी धर्मों के सत शास्त्रों जैसे वेद, गीता, कुरान, बाइबल आदि से प्रमाणित किया कि सतगुरु ही गोविंद परमात्मा की पहचान कराकर कबीर परमात्मा से मिला सकता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत से ज्ञान समझकर उपदेश लेकर परमात्मा की भक्ति करने से परमात्मा मिलते हैं। वर्तमान समय में संत रामपाल महाराज हैं जो गोविंद से मिला सकते हैं। पंछियों ने यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवपुरी पहुंचे, जहां कलेक्टर कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यस्थल की तैयारी का जायजा भी लिया और बताया कि शिवपुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी के मैदान में पहुंचकर संभागीय हितग्राहियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिले में राशन की कालाबाजारी अगर की जा रही है तो जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी सीएम का शिवपुरी दौरा होना है, उसके बाद राशन की कालाबाजारी और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस समय सीएम फायरिंग मोड में है। रेल चंबल संभाग में जो जिला उन्होंने छांटा है उसको शिवपुरी को लिया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जो जनसेवा अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था उसका क्या क्रियान्वयन हुआ है इसकी पूरी जानकारी लेंगे बैठकर। और भी अन्य जो योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य शासन की चल रही है, संपूर्ण जानकारियां और उनके निरीक्षण आदि पर समीक्षा करेंगे। कोलारस में लगातार राशन को लेके कोलारस नहीं पूरे जिले में बहुत वो चल रहा है। यहाँ पे एक आपकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने पत्र लिखा था। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आ रही है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी जिला अस्पताल में लगातार लापरवाही के चलते प्रभारी मंत्री ने आज जिला अस्पताल प्रबंधक को चेतावनी दे दी है कि अगर जिला अस्पताल में आपने सुधार नहीं किया तो आप समझ। हालांकि कुछ समय बाद जिला अस्पताल के बेडशीट व गद्दे बदले नजर आए। वहीं अन्य कार्यों में सुधार का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि प्रभारी मंत्री की चेतावनी का असर कितने समय तक रहता है। से लाए यहाँ नहीं मिलता कुछ, केवल गद्दे बदल दिए आज नहीं, बस गद्दे बदल लिया बस।
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम परमू सर, कहाँ रहते हो? शेरगुड़ा। जिला अस्पताल में पलंगों की हालत क्या थी अभी? पलंग और गद्दे की? गद्दे की नहीं, थोड़ा ख़राब जो है वो उसको बदलना है। बदल रहे हैं? हाँ, बदल रहे तो 15 तारीख को सीएम का दौरा भी जिला अस्पताल में होने वाला है। हाँ जी जी सर। तो क्या उसी के चलते ये तैयारी हो रही है? हाँ जी, अच्छी बात। पहले तो खराब थी ना? हाँ हाँ जी। क्या स्थिति थी गद्दों की? गद्दों की थोड़ा वैसे थे वो फटे हुए? हाँ, फटे हुए थे, वो उसको बदलना है सर। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।